वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की। अब इसकी जानकारी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को थी या नहीं, इसके बारे में तो अभी तक भारत सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तमाम भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी क्या इसकी जानकारी थी या इसकी भनक लगी, इसके बारे में भी भारत सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम हो हल्ला के बाद भारत सरकार अब इस पूरे मामले की जांच NIA और IB से कराना चाहती है और ये दोनों एजेंसियां वेद प्रताप वैदिक से बातचीत करेंगी और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वेद प्रताप वैदिक और किस हैसियत से वैदिक साहब मिलने पहुंच गए थे। IB से कराना चाहती है और ये दोनों एजेंसियां वेद प्रताप वैदिक से बातचीत करेंगी और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वेद प्रताप वैदिक और किस हैसियत से वैदिक साहब मिलने पहुंच गए थे हाफिज सईद से। सवाल आज यहां पर यह खड़ा होता है, क्या वाकई में भारत सरकार अंधी है या फिर वैदिक साहब जिस पहल को लेकर आगे बढ़ रहे थे उसके पीछे वास्तविकता में सरकार का कोई हाथ था। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। ये तस्वीर वेद प्रताप वैदिक के लिए इस कदर मुसीबत का सबब बन जाएगी, इसका अंदाजा शायद खुद वैदिक साहब को भी नहीं रहा होगा। देशद्रोह के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो हाफिज से मुलाकात को लेकर वेद प्रताप वैदिक से पूछताछ कर सकती है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों से संबंध रखना एक राष्ट्रीय अपराध है और कोई भी हो जो भी इस प्रकार के तत्वों के प्रति सहानुभूति रखता है वह उस व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इधर वैदिक पर जांच की तलवार लटक रही है तो उधर बीजेपी वैदिक और सरकार के बीच किसी भी संबंध को नकार रही है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा हो गया है। सरकार ने बहुत अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है सारी बातें। हमारी पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट हो चुका है कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है, भारत का दुश्मन है। उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी न करने वाला ठीक है और न किया जाना चाहिए। सुषमा स्वराज ने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया। मूर्खों से पिंड छुड़ाने के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि उन्होंने कह दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि वास्तव में कोई ताल्लुक नहीं था, और मेरी भेंट की यानी उस मुलाकात की निंदा कर दी। हालांकि इस बीच संघ से वैदिक के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर आती दिख रही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो संघ नेता वैदिक के समर्थन में कूद पड़े कि उनकी मुलाकात हुई है और इसलिए एक पत्रकार को उसकी स्वतंत्रता है, उसने उससे जाकर मिला है। लेकिन विपक्ष के लिए ये मुद्दा सरकार पर हमला करने का हथियार बन गया है। खासकर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है। सरहद पार हुई ये मुलाकात जहां वैदिक के लिए मुश्किल का सबब बन गई है, तो वहीं सरकार भी इस मुलाकात के चलते कटघरे में खड़ी दिख रही है। केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। वेद प्रताप वैदिक जब से मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात करके लौटे हैं, तब से हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दे रहे हैं। इस एक मुलाकात से उनकी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी, इसका अंदाजा वैदिक साहब को शायद नहीं रहा होगा। लेकिन अब देखना यह है कि अगर NIA उनसे पूछताछ करती है तो उस समय भी उनकी मुस्कुराहट ऐसे ही बरकरार रहती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब सवाल यह है, क्या वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार की से जांच होगी? क्या उनसे पूछताछ होगी? वैदिक तो जांच के निशाने पर आ गए, लेकिन सरकार पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे सरकार भी पल्ला नहीं छुड़ा सकती। हालांकि सरकार कह रही है वो इस मुलाकात की भत्सना करती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हाफिज सईद जो दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी है, उससे मिलना क्या इतना आसान था? एक भारतीय पत्रकार पाकिस्तान जाता है, वहां वो हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी से मुलाकात भी करता है और सरकार को कानों कान खबर नहीं होती। ये एक ऐसा इत्तेफाक है जिसने सैकड़ों सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात हो रही थी तो आखिर इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? न इस्लामाबाद में बैठे हाई कमीशन को इसकी भनक लगी और न ही कोई खुफिया एजेंसी इस मुलाकात की जानकारी जुटा पाई।
वैदिक बेसिकली आरएसएस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। सारा कुछ पूर्व प्रायोजिकता सरकार की इच्छा पर वो गए थे। इंडियन हाई कमीशन ने उनकी मुलाकात कराई, सब जानते हैं। बिना आईएसआई के परमिशन के हाफिज सईद से मुलाकात नहीं हो सकती थी। उसके बाद भी वैदिक ने मुलाकात की और सरकार कहती है मुझसे लेना देना क्या, एक पत्रकार है जिससे चाहे मिले। तो देश का आदमी चाहे जिससे मिले, चाहे दुश्मन से मिले, चाहे देशद्रोही से मिले, ये परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग तो अब भी कहते हैं कड़ी कार्रवाई सरकार करनी चाहिए। सवाल सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर ही नहीं बल्कि जांच की खबरों पर भी है। ये पहली बार नहीं है जब हिंदुस्तान से कोई शख्स पाकिस्तान गया हो और उसने वहां बैठे कट्टरपंथियों से मुलाकात की हो। कुछ महीनों पहले कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक भी पाकिस्तान गए थे और मलिक तो हाफिज सईद के साथ भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन मलिक के खिलाफ तो एनआईए या आईबी ने जांच नहीं की। इसी तरह कश्मीर के और भी अलगाववादी नेता पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतनी ठोस कार्रवाई की खबरें सामने नहीं आई। ये हालात सरकार की मंशा पर संगीन सवाल खड़े करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच के जरिए सरकार अपनी फजीहत को बचाना चाहती है? क्या सरकार या उससे जुड़े किसी पक्ष को वैदिक की मुलाकात की जानकारी थी और जब मामला बढ़ा तो सरकार इससे खुद को बचाना चाहती है? सरकार भले ही बार बार वैदिक से अपने रिश्तों को नकार दे, लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार से मांगा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हिलाल अहमद नकवी और पूर्व रॉ के अधिकारी आरएस सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी जी, सबसे पहला सवाल, जब आपकी सत्ता थी उस वक्त यासिन मलिक हाफिज सईद से न सिर्फ मिलकर आए थे बल्कि उनके साथ पूरा धरना प्रदर्शन करके आए थे, लेकिन आपकी सरकार ने एनआईए या इस तरह की किसी एजेंसी से जांच की बात तो दूर करिए, कोई पूछताछ भी उनसे नहीं करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूछताछ कराने को तैयार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता मानते हैं कि सरकार कुछ बचा रही है। क्या आपको लगता है कि वैदिक जी वो एक तीर है जिसके जरिए आज आप सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका तुलना यासिन मलिक जी के यात्रा से करना जो है वो कहीं से भी जायज बात नहीं हुई थी, क्योंकि यासिन मलिक जी जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी भारतीय दल के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर वहां नहीं गए थे, ना ही वहां के ऊपर ये जाकर के उन्होंने किसी से इंटरव्यू लिया था। वो एक अलगाववादी नेता है, अलगाववादी नेता जो है वो कश्मीर गए थे और वहां के ऊपर उन्होंने जाकर के उनसे मुलाकात की। साहब जरा सोच कर बोलिएगा, एक अलगाववादी नेता जो कि हिंदुस्तान में रहता है, नहीं नकवी साहब सोचिए जरा, एक अलगाववादी नेता जो हिंदुस्तान में रहता है, जो अभिन्न अंग कश्मीर में रहता है, जी। और वो पाकिस्तान में जाकर कश्मीर के मुद्दे पर प्रदर्शन करता है जिसमें हाफिज सईद खुद शिरकत करता है, और ऐसे में उस व्यक्ति की हिमाकत आप कर रहे हैं। आज सोच लीजिएगा इस बारे में। नहीं, हम बिल्कुल किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हिमायत करने की तो कोई बात ही नहीं। यासिन मलिक साहब ने जो भी किया था निश्चित रूप से वो भी निंदनीय था, वो किसी भी प्रकार से सही नहीं था, लेकिन उसमें और इस वेद प्रकाश वैदिक साहब को आपस में मिलाना जो है वो कहीं से भी जायज नहीं होगा, क्योंकि ये एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर वहां गए थे और वहां जाकर के इन्होंने मुलाकात की थी और कहते हैं कि वो वहां पत्रकार के तौर पे गए थे। अगर पत्रकार के तौर पे गए थे तो निश्चित रूप से वहां इंटरव्यू लिया होगा। वो इंटरव्यू कहां है, बिल्कुल इसको देखने को मिला है, कहां के ऊपर वो दिखाया गया है? सवाल इसी बात का है हिलाल नकवी साहब की, यही सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने सही नहीं कह रहे हाफिज सईद का साक्षात्कार किया था तो साक्षात्कार का ऑडियो टेप या उसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो कहां है? साइना एनसी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साइना जी, मुझे याद है जब यासीन मलिक का मामला आया था तब आपने कहा था इनका पासपोर्ट सीज किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन आज इसी तरह का मामला वेद प्रताप वैदिक के मामले में हम जानते हैं कि 26/11 के लिए सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। आप लोग कार्रवाई करने से इतना पीछे क्यों हट रहे हैं? सिर्फ भत्सना करने से काम चल जाएगा ये मैं नहीं, शिवसेना भी आपके इस स्टैंड से सहमत नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यासिन मलिक और वैदिक जी में अंतर है। वैदिक जी एक पत्रकार है, हम कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं उनके लिए। जो काम उन्होंने किया उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से किया। भारतीय जनता पार्टी का वो एनवॉय नहीं है, एमिसरी नहीं है, और बल्कि सुषमा स्वराज जी ने खुद कहा है ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर कि हम कोई शरण नहीं देना चाहते हैं। जहां तक हाफिज सईद का सवाल है, हाफिज
वो बिल्कुल ना सिर्फ एक आतंकवाद है, 26/11 और लश्कर-ए-तौयबा को लेकिन आप पूछताछ तो करेंगे ना। हाफिज सईद से मिलना क्या इतना आसान है? आपको क्या लगता है ये मुलाकात इतनी आसान है जितना वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं कि एक पत्रकार ने फोन किया, मुझसे कहा मिलोगे और मुझे मिला दिया? आपको डिटेल्स पे तो जाना होगा कि आखिर वो कौन सा शख्स था, किसने मुलाकात करवाई, किसने इतनी आसानी से हाफिज सईद से मुलाकात करवा दी, जिसको आप भारत नहीं ला पा रहे हैं, उसकी मुलाकात हमारे पत्रकार से हो रही है। बिल्कुल, और हम वही काम कर रहे हैं। हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हमने शुरू की है। इंडियन हाई कमीशन रिपोर्ट देने वाला है और आपको पता है जहां तक आतंकवाद का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करने वाली है, कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं लेने वाली है। जहां तक हमारा मकसद मकसद ये है कि ये आतंकवाद को कैसे हम खत्म करें। साइना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों न हो, उसका मकसद एक ही होता है, आतंकवाद का खात्मा। लेकिन यहाँ कुछ एक बुनियादी सवाल है जो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, उसका जो माकूल जवाब आप लोग आप दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई पत्रकार पहुंचे और भारतीय उच्चायोग को इसकी कोई जानकारी न हो कि वो अपने 3 दिन के ट्रिप को 20 दिन में कैसे तब्दील कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई भी भारतीय पत्रकार जो पाकिस्तान में है उसकी गतिविधियों की जानकारी भारतीय उच्चायोग को नहीं होती है? हम सब तमाम पत्रकार पाकिस्तान जा चुके हैं और हमारे पल पल की जानकारी भारतीय उच्चायोग को होती है। क्या यह संभव है कि भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हाफिज सईद से एक पत्रकार मुलाकात कर रहा है? क्या यह वाकई में संभव है? और अगर संभव नहीं है तो भारत सरकार खुद अपने भीतर क्यों नहीं झांकना चाहती? देखिए, हम भीतर झांकने की बात नहीं है। यहाँ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज NIA काम कर रही है, लगातार हमारा संपर्क है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री खुद नियंत्रण कर रही है। इंडियन हाई कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाली है। लेकिन जहां तक जो आप हमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, जो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जाके तो कटघरे में आप वैदिक जी को खड़ा कर सकते हैं को दें छापने के लिए। नहीं, देखिए, उनके मोमेंट ऑफ ग्लोरी, मेरे सहयोगी रमेश जो सवाल पूछा है उसी का एक्सटेंशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कटघरे में आप सिर्फ वैदिक जी को खड़ा कर सकते हैं कि एक पत्रकार अपने आप में इतना ताकतवर हो गया? लेना देना है वैदिक। नहीं, देखिए साइना जी, क्या भारतीय साइना जी, आप भी बारीकियों को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार अपने आप में इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में बैठा है, जिसे बिना ISI की अनुमति के भारतीय तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान के लोग मुलाकात नहीं कर सकते, उससे कोई हिंदुस्तान का पत्रकार यूं ही मुलाकात कर लेगा? मैं वैदिक जी की वकील नहीं हूं और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका जवाब देना है। नहीं, मुझे ये लगता है कि बयानबाजी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि वो पब्लिसिटी और ये फोटोग्राफ्स दुनिया भर में पेश करें। वो चाहते थे कि वो ये बात आपको क्या लग रहा है ये महज संयोग है किस ढंग से होता है? जैसे ही रामविलास पासवान की LJP से रामविलास पासवान की LJP से आपका गठबंधन होता है, खबर आती है जो सबसे हार्डकोर है सैयद अलीसा गिलानी के पास 2 दूत जाते हैं। उनकी ओर से कहा जाता है हाँ साहब मेरे पास 2 दूत मिलने आए थे जो कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकरण ये आ गया कि हाफिज सईद से हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार जो कहते हैं मेरे तमाम बड़े नेताओं से रिश्ते हैं, वो वहां पर मिलते हैं। ये महज संयोग है या आपको लगता है कि आप कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहे हैं? कौन लगा रहा है बैक चैनल डिप्लोमेसी और किसको जरूरत है? ये सरकार इतनी निकम्मी नहीं है। NDA की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आप कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करना हमारा पहला मुद्दा है। ना सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो में हम कर दिखाएंगे, और जो आप चाहते हैं कि 40 दिन में ऐसा शायना जी आप कह रही है, लेकिन आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिससे कि ये पता लगे कि आप जो है वो टेररिस्ट को खत्म करना चाहती हैं। प्रति आप हमें कटघरे में मत खड़ा वेद प्रकाश वैदिक जी जो है वो अकेले नहीं गए थे, वो 13 लोगों के डेलीगेशन के साथ गए थे। वहां पर 13 लोगों का डेलीगेशन गया था, जिसमें 10 लोग जो है वापस आ गए थे, चले गए थे, और कहीं 2 लोग वापस आ गए। वेद प्रकाश वैदिक जी वहां 15 दिन तक रुके रहे। किन लोगों से मिले, किन से बातचीत की, उनकी कैसे मुलाकात हुई, ये सब बातें अगर आप कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन की है तो ये बड़े हैरत की बात है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि टेररिज्म की तरफ सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है वेद प्रकाश वैदिक जी के मूवमेंट के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। पूछेंगे कि जो एक पत्रकार जाए, ये विदेश में कोई पत्रकार विदेश में समझ लीजिए दाऊद इब्राहिम को मिले,
तो क्या आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? हमें पता चला ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से और जो इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए और जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हिलाल नकवी साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि आप साबित करें कि वेद प्रताप वैदिक बीजेपी के कहने पे गए थे? ये सरकार ने अपना इनवॉय बना के उन्हें भेजा था, जिससे सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। अगर आपके पास इस तरह का कोई मजबूत इनपुट है तो आपको देश के सामने लाना चाहिए, इंडियन पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, जहां आजकल बजट सत्र चल रहा है। यहां एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जा रहे हैं। देखिए, जब कभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सरकार जानती है और इसके और सरकार के अलावा और कोई नहीं बता सकता है, या वहां की एम्बेसी बता पाएगी। तो सरकार ने आपको संतुष्ट कर दिया, विदेश मंत्री ने बयान दे दिया पार्लियामेंट में। सिर्फ और सिर्फ सरकार जानती है और इसके और सरकार के अलावा और कोई नहीं बता सकता है, या वहां की एम्बेसी बता पाएगी। तो सरकार ने आपको संतुष्ट कर दिया, विदेश मंत्री ने बयान दे दिया पार्लियामेंट। मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, वो प्रेजेंट कर, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल एक है, क्या वैदिक साहब खुद अपने आप में इतने काबिल और जिम्मेदार हैं कि हाफिज सईद से मिलाएंगे? क्योंकि इसमें आखिरकार देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। सरकारी समर्थन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जरूर रहा होगा, इसके बिना यह संभव नहीं है। करते हैं इस पर चर्चा वापस आकर। लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा हिस्ट्री हो जाए। रोशनी का ऐसा है भरोसा, काया ट्यूबुलर बैटरी, भरोसा, लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच सच एमडीएच। रोशनी, lungs, a pair of organs that bring oxygen to the body. रोशनी से डॉक्टर रोशनी बनने का सपना सच करने के लिए ये हमारी एक छोटी शुरुआत। इसमें है आधी ग्लास दूध जितना कैल्शियम और 75 ग्राम बादाम जितना आयरन। बड़े सपनों की सही शुरुआत। हॉर्लिक्स का डेली पैक। छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र, इसीलिए विक्स वेपोरब ये दे सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सर दर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब। प्लीज इस साल राजस्थान। नो, इस साल हिल स्टेशन। बलगम वाली खांसी और हिल स्टेशन। सूखी खांसी और राजस्थान। दवाई तो लो। 1 मिनट, खांसी अलग तो उपाय भी। सूखी खांसी के लिए ड्राई कॉफ रिलीफ बेनेड्रिल, बलगम वाली खांसी के लिए कंजेशन रिलीफ बेनेड्रिल। तो हनीमून वाले रिजॉर्ट चले? मेरे साथ हो चांस। खांसी अलग तो उपाय भी। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। और तो हम चर्चा कर रहे हैं वेद प्रताप वैदिक के मामले में। कहा यह जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है सरकार के नजरिए से कि क्या इतना आसान था मोस्ट वांटेड से मिलना? क्या सरकार इसकी तह में जाएगी? क्या सरकार जानने की कोशिश करेगी कि दोनों के बीच में वार्तालाप क्या हुई? क्या वही वार्तालाप हुई जो वेद प्रताप वैदिक बता रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ और बात हुई है? और हम सब जानते हैं कि 26/11 का मोस्ट वांटेड अपराधी जिसके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी रखी है अमेरिका ने, वो हाफिज सईद है, जिसके लश्कर तैयबा जमात-उद-दावा पर बैन कर दिया गया है। साइना जी, क्या आप जानने की कोशिश करेगी आपकी सरकार की आखिर बातचीत क्या हुई थी? क्योंकि वेद प्रताप वैदिक जी के मुताबिक वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे नरेंद्र मोदी के जानने के बारे में। सवाल यह है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए इतना इच्छुक क्यों है? क्या यह जांच का विषय नहीं है?
देखिए, सबसे पहले मैं कोट करना चाहती हूँ सुषमा स्वराज ने जो कहा, उन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा कि वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान. द हाई कमीशन हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट दे डिड नॉट नो about this meeting and therefore question does not arise about the high commission facilitating it. तो सबसे पहले हमारा कोई लेना देना नहीं था. उसके बावजूद उन्होंने कहा कि we are ensuring that there will be a report from the high commission which is going to be available to the government in the next few days. जो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि वैदिक जी गए थे सईद साइना जी, ये बयान विदेश मंत्री के हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो आप अभी बता रही है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आज मुद्दा यहाँ पर यह है कि वैदिक जी जब पाकिस्तान से वापस आए, उनका साफ तौर पर कहना था, न्यूज नेशन से जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने बार बार कहा कि वो ये जानना चाहते थे कि हाफिज सईद के मन में क्या है. हाफिज सईद ये भी जानना चाहता था कि नरेंद्र मोदी किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरह के व्यक्तित्व हैं. इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सवाल पूछा हाफिज सईद से, जिसका बखान उन्होंने न्यूज नेशन पर किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने हाफिज सईद से पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं तो क्या आप उनका विरोध करेंगे. जरा आप बताइए, कोई पत्रकार अगर इस तरह के सवालों को पूछे एक आतंकवादी से, तो क्या ये दिमाग में संशय नहीं बैठेगा कि क्या वो पत्रकार है या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, सदस्य नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है. और हमारे नेतागण ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो वो ये हृदय परिवर्तन का पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं और मीडिया ये लगातार दिखा रही है, तो शायद वो अपने चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. इसके बारे में जो आपको सवाल पूछना है तो आप उनसे पूछिए. आरएसएन सिंह साहब भी हमारे साथ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है. आरएसएन सिंह साहब, आप सबसे बेस्ट व्यक्ति हैं जो हमें ये बता सकता है, क्या इस मामले में एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए? जी, मैं आपका डिबेट थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूं, तो मेरी पूरी बात मुझे कहने दीजिए. देखिए, ये जब भी बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है तो वो किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ होती है. वो हफीज सईद जैसे, उसको डिप्लोमेसी का तो दर्जा मत ही दीजिए आप. क्या इंडिया पाकिस्तान इंटरलोक्यूशन को इतना नीचे लेवल पे ले आए हैं, वो हफीज सईद की लेवल पे ले आए हैं. दूसरा चीज क्या होता है कि आपको याद होगा कि पहले भी आरके मिश्रा, नियाज नायक टॉक्स हुए थे. मुशर्रफ के टाइम में कोई 10-12 राउंड हुए थे. और उसमें क्या होता है कि ऐसे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर होती भी है तो बड़ा सीक्रेट होता है. उसकी आप फोटो जाके खुद ही रिलीज नहीं करते हो जी. और यहाँ पे जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे थे और बाकी जो उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिए हैं, सिंह साहब, यही मुझे सवाल नहीं लगता है कि ये कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी करने के लिए यही बुनियादी सवाल है कि आखिरकार वक्त बहुत कम है, मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे. बुनियादी सवाल यहाँ पर सिंह साहब ये खड़ा होता है कि अगर ये बैक चैनल, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात जो सिंह साहब, सवाल एक सेकंड सुन लीजिए. अगर आपको लगता है कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं है, तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जो जरिया बनता दिख रहा है, इसमें किसकी ज्यादा भूमिका है? आखिरकार हाफिज सईद वेद प्रताप वैदिक से मिलकर क्या हासिल कर लेगा? देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के इन्फिल्ट्रेट होते हैं, कई तरह के होते हैं, और हो सकता है कि आईएसआई का इन्फिल्ट्रेट ये किसी और रूप में आपको देखने को मिला है. जो ये पूरी डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान, उस पे क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? इसमें जो 13 के 13 व्यक्ति थे, ये नॉन बीजेपी बैशर्स हैं. ये नॉन बीजेपी बैशर्स हैं. ये कौन सा ट्रैक 2 करने गए थे और वहां से जॉइंट इन्होंने जो स्टेटमेंट तैयार किया है, उसके बेसिस पे ये जब इनका कोई लिवरेज ही नहीं है इस डिस्पेंसेशन के ऊपर में, तो वो क्या हासिल कर सकते हैं? इससे पहले भी कई प्रतिनिधिमंडल गए हैं हुए बदमाश है उसके सर. इससे पहले भी कई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाते रहे हैं. आप खुद पता लगा लीजिए, क्या एक सीनियर जर्नलिस्ट उसमें ऐसा है जो कि 5 फाउंडेशन का हॉस्पिटैलिटी एंजॉय किया है? आप खुद पता लगा लीजिए इसको.
तो ये पूरी की पूरी डेलीगेशन हफीज सईद का जाना वहां पर, और वो भी उस समय जबकि कंधार के ये हेरत के काउंसिलेट पर अटैक किया गया था काउंसिल जनरल को एब्डक्ट करने के लिए, ताकि नरेंद्र मोदी का ओथ टेकिंग सेरेमनी सबोटाज किया जा सके। और उसके बाद अगर ऐसी बात हुई है कि कोई हफीज सईद से बात कर रहे गया है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। चलिए, तो इस पूरे मामले पर एक बात तो आम राय बनती दिख रही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार को भी जरा ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी तरफ से चूक कहां हुई है। सिर्फ वेद प्रताप वैदिक अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये बात गले से हजम होती नहीं है। रमेश, बिल्कुल। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है, आगे देखिए हमारी खास पेशकश नेशन रिपोर्टर।